In a classroom, four students seated at the points A, B, C, and D, as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. We have to use the distance formula to find which of them is correct. So, चंपा ने चमेली से पूछा है, तुम्हें नहीं लगता है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? तो चंपा को लगता है कि ये स्क्वायर है एंड चमेली डिसअग्री कर रही है, मतलब चमेली को लगता है कि ये स्क्वायर नहीं है ए बी सी डी। ओके, तो चलिए देखते हैं ए बी सी डी को। ए को बी से ज्वाइन करते हैं, बी को सी से ज्वाइन करते हैं, सी को डी से ज्वाइन करते हैं और डी को ए से ज्वाइन करते हैं। ओके, तो हम तो चेक करेंगे और उसके बेसिस पर बताएंगे कि ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं स्क्वायर है, और फिर हम देखेंगे कि चमेली की बात सही थी या चंपा की बात सही थी। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर बोलते किसे हैं। ए बी सी डी, अगर इस क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स इक्वल हों तो ये इस बात का प्रूव नहीं होता है कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर को प्रूव करने के लिए इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ओके, अगर सिर्फ साइड से इक्वल हैं तो ये रोम्बस भी हो सकता है। तो अगर ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है तो सिर्फ आपको चारों साइड से मतलब है। इफ़ ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये इक्वल है तो ये हो जाएगा रोम्बस। लेकिन अगर साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हैं तब ये होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमें साइड्स भी चेक करने पड़ेंगे एज वेल एज डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ए पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ए पॉइंट में एक्स एक्सिस की तरफ 3 लिखा हुआ है एंड वाई की तरफ 4 लिखा हुआ है, मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बी में एक्स की तरफ देखिए 6 है एंड इधर देखिए 7 है। सो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। आई होप ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि सारे साइड्स इक्वल हैं या नहीं। ओके, अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं। अगर साइड्स और डायगोनल्स सभी इक्वल निकले, साइड्स आपस में इक्वल हैं और डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तभी ये स्क्वायर होगा। तो पहले मैं साइड फाइंड कर लेता हूँ ए बी। ओके, आपको डिस्टेंस फार्मूला तो मालूम होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला है। मैं ए बी में लिख देता हूँ, जब मैं बी सी फाइंड करूँगा तो ये फार्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट करूँगा। ओके, सो ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को x1 एंड y1 अज्यूम कर लीजिए एंड इन पॉइंट्स को x2 y2 अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो x2 की वैल्यू 6 हो जाएगी और x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। या मैं एक सिंपल रूल बता सकता हूँ कि जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उनके एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट कर लो। एब्सिसा मतलब जो पहले वैल्यू लिखी है। 6,7 में 6 एब्सिसा है, 3,4 में 3 एब्सिसा है। तो 6 एंड 7 का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, 6 एंड 3 का डिफरेंस, और इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। y2 माइनस y1 का मतलब होता है कि आप ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड कर लें। ऑर्डिनेट जो वैल्यू बाद में लिखी होती है, 7 इज़ ऑर्डिनेट, 4 इज़ ऑर्डिनेट। तो 7 एंड 4 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप चाहें 7 माइनस 4 लिखें या 4 माइनस 7 लिखें, उससे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 इज़ 3, 3 स्क्वायर लिखेंगे। 7 माइनस 4 इज़ 3, 3 स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 9 मीन्स 18। अगर आप रूट 18 को सॉल्व करेंगे तो ये 3√2 बनेगा। आई होप ये क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू 3√2 थी। अब फाइंड करते हैं बी सी की वैल्यू। स्क्वायर रूट, फॉर्मूले को ज़रा सिंपल करके यूज़ करते हैं। बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इनके एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये एब्सिसा 6 है एंड दिस इज़ 9। 6 एंड 9 का डिफरेंस लिखिए और उस पर स्क्वायर लगाइए। प्लस ऑर्डिनेट 7 एंड 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 एंड 4 के डिफरेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस 4।
9 माइनस 6 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 7 माइनस 4 इज़ 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये हो जाएगा √18। √18 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 3 एंड 3 तो पेयर बना रहा है, सो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 यूनिट्स। तो आपने देखा बी सी का डिस्टेंस भी 3√2 आ गया। ए बी वॉज 3√2, बी सी भी है 3√2। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं सी डी डिस्टेंस कितना होगा। सी डी स्क्वायर रूट सी एंड डी के जो आपसे हैं ये है 9 एंड 6, तो 9 एंड 6 का डिफरेंस एंड देन स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट है 4 एंड 1, इनका डिफरेंस और स्क्वायर। सो 9 माइनस 6 है 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 माइनस 1 इज़ 3, 3 स्क्वायर इज़ 9, तो ये हो जाएगा √18। फाइनली ये 3√2 हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू भी यही है। अब फाइंड कर लेते हैं डी से ए का डिस्टेंस, तो और एब्सिस हैं 3 एंड 6, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। और ऑर्डिनेट हैं 4 एंड 1, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ओके, आप चाहें तो 4 माइनस 1 लिखें, चाहें तो 1 माइनस 4 लिखें। मैं दिखा देता हूँ कि 1 माइनस 4 लिखने से गलत कुछ नहीं होगा। सो 6 माइनस 3 मतलब 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर +9 ही होता है, क्योंकि अगर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 मिलेगा और ये 3√2 बन जाएगा। तो आपने देखा ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए सभी की वैल्यू 3√2 है, तो सारे साइड्स इक्वल है। अब हमें डायगोनल्स चेक करने हैं कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। तो डायगोनल के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ता है। बी को डी से ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा, और ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा। बी डी इज़ अ डायगोनल, ए सी इज़ अ डायगोनल। चलिए पहले मैं ए सी फाइंड कर लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एब्सिसा का डिफरेंस, ए एंड सी, ए का एब्सिसा 3 है, सी का एब्सिसा 9 है, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे। ऑर्डिनेट्स 4 एंड 4, इनका डिफरेंस और स्क्वायर कर देंगे। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। √36 की वैल्यू 6 हो जाएगी। आई होप आप समझते हैं कि √36 6 होता है। फिर मैं फाइंड कर लेता हूँ बी डी के लिए बी का एब्सिसा 6 है और डी का एब्सिसा 6 है। 6 माइनस 6 करूँगा मैं, स्क्वायर लगाऊंगा। ऑर्डिनेट में 7 है बी का ऑर्डिनेट एंड डी का ऑर्डिनेट 1 है, तो 7 माइनस 1 कर दूंगा मैं, ये स्क्वायर लगा दूंगा मैं। 6 माइनस 6 इज़ 0, 0 स्क्वायर इज़ 0, 7 माइनस 1 इज़ 6, स्क्वायर इज़ 36, सो ये वैल्यू हो जाएगी 6 यूनिट्स। तो आपने देख लिया कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं एंड साइड्स आपस में इक्वल थे। ऑल साइड्स वर इक्वल, दे ऑल वर 3√2, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, दे बोथ आर 6 यूनिट्स। इट मीन्स ये स्क्वायर है। अब ज़रा देखते हैं किसकी बात सही निकली। सो चंपा ने बोला था चमेली से कि क्या उसे लगता है कि ये स्क्वायर है, मतलब चंपा को लग रहा था कि ये स्क्वायर है, तो चंपा की बात सही है। चमेली डिसएग्री कर रही थी, शायद उसको लग रहा होगा ये रोम्बस है, तो चमेली की बात सही नहीं है। तो यस, इट इज़ अ स्क्वायर एंड चंपा इज़ राइट। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा चमेली की तरह कि ये स्क्वायर ही है। इफ़ देयर इज़ सम कन्फ्यूजन तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चमेली तो पूछेगी नहीं, आप लोग पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।